सो ये फर्स्ट मॉर्निंग है श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में, वृंदावन का सबसे प्यारा और खूबसूरत आश्रम। यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन हुए। यहाँ की इस फर्स्ट बिल्डिंग में हम लोग को रूम चाहिए था, बट यहाँ पे रूम नहीं मिलता है क्योंकि ऑलरेडी सभी रूम बुक थे। उसके बाद यहाँ की सेकंड बिल्डिंग में रूम देते हैं, जहाँ पर ये पार्किंग एरिया के जस्ट साइड में ही है, बट वहाँ पर भी लाइट एंड फैन की फैसिलिटीज़ सही नहीं थी। रिनोवेशन का काम चल रहा था। देन यहाँ का ये हॉल है, जहाँ पर ये साइड में यहाँ पे किचन भी है, और यहाँ का किचन 4 टाइम का यहाँ पे मील प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही डिलीशियस। और यहाँ के जो बाल आश्रम होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी करते हैं वो यहाँ पे सर्व करते हैं मील्स का, आपका मॉर्निंग का एंड इवनिंग टाइम का एंड नाइट टाइम डिनर जो भी होता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। उसके बाद ये यहाँ का हॉल है। इस हॉल से भी आने के बाद यहाँ का ये सेकंड हॉल है, जहाँ पर ये बाल आश्रम अपनी स्टडी करते हैं, मतलब वेद शास्त्रों और गीता अध्ययन सभी चीज़ों का। और फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग में फाइनली हम लोग को रूम मिल जाता है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी लार्ज रूम है, जहाँ पर अगर ग्रुप में आप आते हो तो आपको वो हॉल प्रोवाइड किया जाता है, वरना अगर आप फैमिली या अगर फ्रेंड्स के साथ हो तो आपको यहाँ पर एक या फिर डबल सिंगल रूम दिया जाता है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लॉक खोला, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा रूम था, बट ठीक है, ये रूम 2 से लोगों के लिए है, 2 से 3 लोगों के लिए ही था, और फाइनली यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद हम लोग को कुछ डिनर में खाना था। उसके बाद यहाँ का ये हॉल है, जहाँ पर ये सत्संग करते हैं, मतलब यहाँ के जो गुरु माँ हैं और भी लोग। फाइनली मेरी खाने की थाली सामने थी, बट छोटू अपनी नटखट हरकतों से सबको इम्प्रेस कर रहा था। वहाँ पे सभी लोग देख रहे थे, बट ये अपनी एक्सरसाइज वहाँ पे शो कर रहा है, और उसे भूख नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी उसने खा चुका था। और उसके बाद हम लोग की थाली में था चावल। फाइनली सुबह होती है, और सुबह ही मेरी दी मेरा मेकअप करती है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है मेकअप के बारे में। ओनली मुझे बस इतना पता है कि लिपस्टिक, काजल, उसके बाद सारा कुछ जितना भी मेकअप है वो सब मेरी दी करती है। दी को मेकअप करने के बाद फाइनल टच देने के बाद ये ब्लश वगैरह जो भी है सब कुछ वो दी किया पूरा ऑल टू। अब ये बंदर जैसी शक्ल, बाद में मम्मी ने कॉम्प्लीमेंट दिया बंदर जैसी शक्ल। ओके, सो ये फाइनल टच अब, हाँ, फाइनल टचअप के बाद अब ये पूरा रेडी होने के बाद अच्छा लग रहा है। ओके, देन अब हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो यहाँ के जस्ट पास में ही है। प्रेम मंदिर श्री कृष्ण कृपा धाम के जस्ट पास में है। 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे प्रेम मंदिर है। ये मंदिर, प्रेम मंदिर, सबसे जाना माना खूबसूरत ब्यूटीफुल मंदिर है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ का जो एक बहुत ही गार्डन और ग्रीनफुल एरिया है वो है जस्ट मंदिर के साइड में। उसके बाद यहाँ के जो बहुत ही जितने भी आपको यहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं वो श्री कृष्ण जी के बाल और जितनी भी राधा जी और उनकी सखियाँ थी उस टाइम का यहाँ पे सभी चित्र को शो किया गया है। बहुत ही प्यारा, दिखने में एकदम 3D 4D जैसा लग रहा है। उसके बाद यहाँ की मंदिर की तो बात ही अलग है। रियलिटी में देखने के बाद उसका मतलब सच में बहुत ही अलग और अमेजिंग लुक है। उसके बाद यहाँ का और भी जो स्टेज है, बैकग्राउंड है, वो एकदम फुल ऑफ ग्रीन हैप्पी प्लेस है। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रही थी क्योंकि अभी तक चांस ही नहीं मिल रहा था। ये 3 डे का सडन प्लान था जो यहाँ पर आने के लिए, बस कहते हैं ना, राधा रानी जब बुलाती हैं तभी कोई वृंदावन या फिर मथुरा बरसाना जा सकता है। बिना बुलाए राधा रानी के तो कोई जा नहीं सकता। सो ये वैसा ही मुझे फीलिंग आ रही थी कि जैसे मुझे बुलाया गया, वरना कहाँ इतने सालों में कभी भी टाइम नहीं मिल सकता। ओके, ये यहाँ का गोवर्धन पर्वत है। यहाँ पे सारी बर्ड्स आके यहीं बैठी हैं। और ये मंदिर है यहाँ का, जो यहाँ पे
6:30 के आसपास यहाँ पे आरती होती है। उससे पहले ये बंद था, तो हम लोग यहाँ पे सभी इंतज़ार कर रहे थे। और ये यहाँ पे दर्शन करने के बाद बाहर है, सभी लोग यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, शायद ये रशियन है में भी, तो यहाँ पे सभी डांस मौज मस्ती की है। उसके बाद यहाँ का ये इस्कॉन टेम्पल है। शाम को उसके बाद हम लोग इस्कॉन टेम्पल भी गए थे, जहाँ पर ये शाम के 7 बजे के पास, 7 या 8 बजे के पास, यहाँ पे 8:30 बजे के पास यहाँ पे आरती होती है। और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्पिरिचुअल, यहाँ की फीलिंग सच में बहुत अलग थी। मैं तो मतलब कोई भी यहाँ पे आए मतलब एकदम लॉस्ट हो जाता है भाई। यहाँ की जो वाइब है वो एकदम अमेजिंग है, ट्रूथफुल एंड फ्रूटफुल। सो मच लव दिस मंदिर और लव दिस सो मच। और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जैसे कि श्री कृष्ण की गोपियाँ, और ये एकदम फीलिंग राजमहल जैसी आ रही थी। मतलब नाइट टाइम में तो वाकई में बहुत ही अमेजिंग, लाइटिंग का जो यहाँ पे डेकोरेशन है वो भी बहुत अमेजिंग था। उसके बाद ये सेकेंड मॉर्निंग है श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में, जहाँ पे ये सुबह शाम इवनिंग टाइम में यहाँ पे रूल है उसी तरीके से ये लोग अपना पूजा अर्चना जो श्री कृष्ण जी राधा रानी जी का है वो करते हैं। और ये छोटू जी कृष्ण जी हैं वहाँ पे, जो बहुत ही क्यूट प्यारे हैं। वहाँ की मतलब जो पालना है वहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग है जहाँ पे हम लोग जाते हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है भाई, इतनी ज़्यादा पूछो मत। यहाँ पे साइड में यहाँ के प्रसाद और जितने भी सामान है जो शॉपिंग का है श्री कृष्ण जी से रिलेटेड, वो सब कुछ फूल माला प्रसाद यहाँ पे गली गली में आपको जाते टाइम मिल जाता है। उसके बाद दर्शन हो गए थे फाइनली, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो मैं वहाँ पे कैमरे में कैच नहीं कर पाई थी भाई। बस दर्शन हो गए। उसके बाद यहाँ पे थकने के बाद मैंने 2 मिनट के बाद यहाँ पे फिर चल दिया। बहुत ज़्यादा यहाँ की कचौड़ियों के बारे में सुना था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। मैंने यहाँ की कचौड़ियाँ टेस्ट की। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं निधि वन। बांके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पे निधि वन गए, और ये पहली बार मैं निधि वन देख रही हूँ। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं वो 5000 साल पुराने हैं। मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स रियली अमेजिंग। एंड निधि वन के दर्शन होने के बाद यहाँ पे आश्रम में सभी लोग खाने आ गए टाइम पर, क्योंकि 9 बजे के बाद मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे डिनर, किचन ऑफ हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे जाके यहाँ की कैंटीन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर वहाँ से जो भी आपको मैगी और नूडल्स जो भी आप ऑर्डर। अब हम लोग जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में, जहाँ पे मुझे सबसे पहले इन जंगल वाले रास्तों से हो करके श्री कृष्ण जन्मभूमि के मेन गेट से एंटर होके, ये यहाँ का मेन गेट है, यहाँ से एंटर होके आपको जाना है। और यहाँ पे जाते ही ऐसा लगता है वाओ व्हाट इज़ द प्लेस, बहुत ही अमेजिंग। मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे पानी पूरी मिली, क्योंकि पूरे रास्ते मुझे पानी पूरी नहीं मिली थी। ये बहुत ही अच्छी थी बट थोड़ा नमक ज़्यादा था। उसके बाद वापस यहाँ से रिटर्न होके हम लोग आश्रम आते हैं। सच में बहुत ही अमेजिंग मंदिर था, और पूरे टाइम यहाँ पे लाइट जब ऑन होती है नाइट टाइम, बहुत ही अमेजिंग व्यू रहता है। मतलब मुझे प्रेम मंदिर से ज़्यादा श्री कृष्ण जन्मभूमि लगी सच में। यहाँ पे ऑलरेडी सबको साथ में जितने लोग थे डर था कि प्रसाद अच्छे से रखो वरना बंदर खा जाएंगे, क्योंकि 3 to 4 टाइम ऐसा हुआ है कि बंदरों ने ही प्रसाद खाया। उसके बाद यहाँ पे डिनर टाइम लेट हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे कैंटीन से ऑर्डर किया नूडल्स और बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस। वो खाने के बाद अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, वृंदावन में जा रहे हैं। अब श्री राधा रानी लाडली जो महाराज जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा, और ये बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस में है। यहाँ पे सबसे पहले स्टे करते हैं और कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि जल्दी निकलना था।
तो वहाँ पे कुछ खाया नहीं था आश्रम में, और पानी पूरी फिर दिख गई। सो 4 फ्लेवर में यहाँ पे अंकल ने पानी पूरी खिलाई और वो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी। नमक ज़्यादा नहीं था इसमें। उसके बाद यहाँ पे चुन्नर और प्रसाद लेने के बाद यहाँ की सीढ़ियों से होके पर्वत में जाके विराजमान है राधा रानी। 1100 सीढ़ियाँ हैं। 1100 सीढ़ियाँ चलने के बाद यहाँ पे मंदिर में हम लोग पहुँचते हैं, और ये मंदिर का हॉल है। यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने के बाद रुकते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, व्यू जितने भी हैं वो कैच करते हैं, व्हाटएवर। उसके बाद यहाँ पे मेन गेट से होकर के सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यहाँ का व्यू पॉइंट है जो सभी लोग कैच करना कभी भूलते नहीं। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे श्री लाडली जी महाराज जी का दर्शन किया। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है अंदर, मतलब छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे केयर करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न होते टाइम मैंने यहाँ की लस्सी ट्राई की, जो फर्स्ट टाइम मुझे सबसे ज़्यादा जो डिश अच्छी लगी पूरी वृंदावन में, डिश या फिर बोल सकते हो लस्सी, बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद बरसाना में राधा रानी लाडली जो महाराज जी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाते हैं नंदगांव। ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ 8 to 10 किलोमीटर ये यहाँ पे डिस्टेंस में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं श्री कृष्ण जी का महल। यस, सो ये महल है श्री कृष्ण जी का, जहाँ पर वो यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ यहाँ पे रहते थे। मंदिर के सेंटर में ही श्री कृष्ण जी का मंदिर है। उसके बाद अब हम लोग जाते हैं शिव जी का मंदिर, जहाँ पर यशोदा मैया ने सरोवर में जा कर के यहाँ पे शिव जी का दर्शन पाया था, और उनको ये ज्ञान हुआ था कि वास्तव में श्री कृष्ण जी हैं कौन। वो लल्ला के रूप में साक्षात नारायण है। ये ज्ञान शिव जी ने उनको दिया था, और ये भी यहाँ पे 8 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और ये यहाँ का मंदिर का गेट है जो अभी भी यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे मंदिर का नाम भी लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री ओमकारेश्वर महाराज। ये मंदिर का यहाँ पे नाम है, और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मोस्टली बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी पता था हम लोगों को। सो यहाँ पे सबसे पहले मंदिर में आकर के यहाँ पे सरोवर का दर्शन किया, जहाँ पर जाने से पहले मुझे मम्मी ने मना कर दिया कि मत जाओ, बंदर है। हर जगह तो यहाँ पे बंदर दिख ही जाते हैं, और थोड़े शैतान भी होते हैं। उसके बाद वहाँ पे शिव जी का दर्शन करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं गोवर्धन जी का दर्शन करने। मतलब जब नंदगांव में इंद्र जी की बहुत ही रुष्ट कृपा थी, उस वक्त वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये था कि गांव बारिश में डूब जाएगा। सो श्री कृष्ण जी ने उस वक्त किशोर अवस्था में अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली से एक बहुत ही विशाल पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली से, सबसे छोटी उंगली से उन्होंने उठाया था। उसी पर्वत के नीचे गांव के सभी गोपी ग्वाल, वहाँ के सभी निवासी और गौवें सभी वहाँ पे उनकी छत्र छाया के नीचे बच पाए थे। वही ये लीला है जहाँ पे श्री कृष्ण जी का नाम गोवर्धन शुरू हुआ, और उन्हें गोवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर से होते हुए बहुत सारे मंदिर थे, बट कुछ ही हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए, जिनमें से एक मंदिर ये भी है श्री उद्धव बिहारी जी का मंदिर। इस मंदिर में कहा जाता है कि राधा रानी जी अपनी 7 फेवरेट सखियों के साथ, जिसमें से सत्यभामा, शाव्या और भी उनकी बहुत ही प्यारी सखियाँ थी, जिनके साथ वो नित्य यहाँ पे स्नान और क्रीड़ाएँ करती थी। यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी था, जहाँ पे हम लोगों ने जलाभिषेक किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं यहाँ का जो बहुत ही भव्य और प्यारा कुंड है, जिसको जाना जाता है कि यमुना जी का जल यहाँ पे रहता। सो ये जगह कुसुम सरोवर के नाम से जानी जाती है। बहुत ही अच्छी, प्यारी और बहुत ही एस्थेटिक प्लेस है। ऐसा लगता है जैसे किंग प्लेस टाइप की, बट ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर आपके टाइम यहाँ पे ओपन हो तो। लकीली ये ऐसे तो ऑफ ही रहता है, बट उस टाइम जब हम लोग गुजर रहे थे, ये गोवर्धन पर्वत के रास्ते में ही पड़ता है।
सो वहाँ पे ये ओपन था, तो मैंने यहाँ पे विज़िट किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ का मेन टेम्पल जो गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये जो जल से ट्यूब्स आ रहे हैं, यहाँ से आपको हैंड वॉश, और यहाँ पे हैंड वॉश क्या मतलब, आपको यहाँ पे थोड़ा सा जमुना जी का स्पर्श करने के बाद आप यहाँ पे मंदिर में दर्शन करते हो। ये बहुत ही संध्या टाइम था, बहुत ही सुंदर व्यू था। उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग वापस यहाँ पे जाते हैं। सो यहाँ से सनसेट व्यू देखने के बाद हम जाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। गौरी गोपाल आश्रम जिसे अनिरुद्ध जी का आश्रम है, जहाँ पर इन्होंने यहाँ पे आश्रम को रिनोवेशन के लिए दिया हुआ है, और ये अभी रिनोवेट हो ही रहा है। यहाँ पे गौ सेवा करने के बाद यहाँ पे छोटी प्यारी और बहुत ही इनोसेंट गौओं की यहाँ पे गौ सेवा करने के बाद हम लोग इवनिंग टाइम में अब यहाँ से वृंदावन से रिटर्न whole video about Vrindavan and Barsana and Nandgaon, and next time